नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से आ रही है। सपा का मायावती पर गंभीर आरोप। कहा मायावती ने किया बीजेपी को समर्थन, विधानसभा चुनाव में किया समर्थन, अपने वादों और नारों को भूल गई मायावती। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। लखनऊ से आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने मायावती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा प्रवक्ता फकरुल हसन ने कहा मायावती ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया है, अपने वादों और नारों को भूल गई हैं मायावती। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर सपा प्रवक्ता ने मायावती पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा मायावती ने बीजेपी का समर्थन किया, विधानसभा चुनाव में समर्थन दिया गया और मायावती अपने वादों और नारों को भूल गई हैं। नफरत और बंटवारे की राजनीति करती है, ये उसका चरित्र है। आज ये पूरा देश जानता है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी को मौन रह के समर्थन किया था, ये भी पूरा देश जानता है। और समाजवादी पार्टी पे सवाल खड़े करने से पहले मायावती जी को अपने उन नारों को भी याद करना चाहिए, तिलक, तराजू और तलवार। तो मायावती जी समाजवादी पार्टी लोहिया जी के, नेताजी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, इस नारे को साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी राजनीति में राजस्थान के जालौर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान सनातन धर्म को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण बयान का बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंडित सुनील भराला ने समर्थन किया है। आपको बता दें कि पंडित सुनील भराला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भारतवर्ष के लिए एक बड़ी बात कहकर देश के सनातन हिंदुओं का दिल जीत लिया है, यह बयान स्वागत योग्य है, जिसकी प्रशंसा पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में हो रही है। साथ ही भराला ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र जरूर बनाना चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा था कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर इस राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। इसी कालखंड में अगर हमारे तीर्थ स्थल अपवित्र हुए तो उनकी पुनर्स्थापना के अभियान चले। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राजस्थान जालोर में उन्होंने भारतवर्ष के लिए एक बड़ी बात कहकर के पूरे देश के सनातन हिंदुओं का दिल जीत लिया है कि हिंदू धर्म को राष्ट्रीय धर्म, और मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और साथ में उन्होंने दूसरी बात कहकर के गौ माता और ब्राह्मण, उन पर अत्याचार रोकने के लिए जिस प्रकार की उन्होंने बात की है, ये स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी बांदा में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि पुलिस ने लफ्ज-ए-जिहाद और धर्मांतरण कराने वाले आरोपी को शरण देने वाले शख्स के घर पर बुलडोजर चलाया। दरअसल पूरा मामला तिंदवारी थाना क्षेत्र के गांव बेंदा खास का है, जहां पर एक मुस्लिम युवक अजमेर उर्फ गोलू अपने ही गांव की नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया था। लड़की के गायब होने की परिजनों ने जब पुलिस को सूचना दी, उसके बाद पुलिस मामले को गहनता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई में जुटी थी। अभी थाना तिंदवारी क्षेत्र में एक प्रकरण हुआ था, जिसमें एक हिंदू नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम युवक जो है उसने अपहरण कर लिया और उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने की फिराक में वो था। तत्काल इस सूचना पर पुलिस एक्टिवेट हुई और हम लोगों ने टीमों को लगाकर उस लड़की को सकुशल और अभियुक्त दोनों को बरामद किया हम लोगों ने। इसमें हम लोगों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धारा, पॉक्सो की धारा, इसके अलावा विधि विरुद्ध धर्म संघ परिवर्तन की धाराओं को बढ़ाया है। उसके तहत इसमें कार्रवाई हो रही है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की महिला शाखा की ओर से बच्चों के लिए चित्रण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रायबरेली नगर के प्रभु टाउन स्थित राइजिंग चाइल्ड स्कूल प्रांगण में प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस दौरान कायस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव
एडवोकेट और वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र नाथ उपस्थित रहे। पर्यावरण, प्रकृति, सौंदर्य और देशभक्ति पर आधारित अपनी कला को बच्चों ने पेंसिल और रंगों के माध्यम से कागज पर उकेरा। प्रतियोगिता में 112 बच्चों ने भाग लिया। कई आयु वर्गों में हुई चित्रण प्रतियोगिता के वरिष्ठ वर्ग में यशी वर्मा ने बाजी मारी, वहीं कनिष्ठ वर्ग में प्रियल सिंह अव्वल रही, गुनगुन सिंह और आराध्या दीक्षित दूसरे, प्रज्ञा और प्रगति ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं कायस्थ महासभा की महिला शाखा के अध्यक्ष सीमा श्रीवास्तव ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि बच्चों के साथ ही महिलाओं के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाना कायस्थ महासभा का मुख्य उद्देश्य है। कायस्थ महासभा की सचिव मीता श्रीवास्तव ने बताया कि शीघ्र ही बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर वैशाली चंद्र ने आए हुए अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। आज महिला प्रकोष्ठ के द्वारा बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला प्रकोष्ठ कायस्थ महासभा के द्वारा सभी समाज के बच्चों को वर्ग में लेते हुए, बच्चों के वर्ग को लेते हुए एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई है। और ऐसे समय समय पर कई कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसमें कि सभी वर्गों को हम लोग एक साथ मिला के रखना चाहते हैं और उनके लिए समय समय पर प्रोग्राम कराएंगे। आयोजित कराएगा अखिल भारतीय डॉक्टर विश्वास को देते हुए थोड़ा सा। और बिजनौर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, व्यापारी से लूट का किया खुलासा। बीती शाम व्यापारी से छीना था बैग। बाइक सवार बदमाशों ने मिर्च झोंककर बैग छीना था। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। नकदी और कीमती कागजात किए बरामद। नजीबाबाद के साहू जैन डिग्री कॉलेज के पास का मामला। तो बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने व्यापारी से लूट का खुलासा किया है। बीती शाम व्यापारी से बाइक सवार बदमाशों ने उसकी आंखों में मिर्च डालकर बैग छीन लिया था। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। नकदी और कीमती कागजात बरामद किए गए हैं। यह पूरा मामला नजीबाबाद के साहू जैन डिग्री कॉलेज के पास का है। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है, जहां पर नजीबाबाद के साहू जैन डिग्री कॉलेज के पास व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और अब पुलिस ने इस मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीती शाम बाइक सवार बदमाशों ने मिर्च झोंककर व्यापारी से बैग छीना था। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया गया था और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वही बदमाश हैं जिन्होंने व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। कल शाम को थाना नजीबाबाद पर अर्जुन राजपूत नामक व्यक्ति ने एक अभियोग पंजीकृत कराया है कि मैं अपनी दुकान प्रतिष्ठान से आ रहा था तो कुछ लड़कों ने मेरा बैग झोला जिसमें कि पैसा और चाबी अन्य कागजात उनके थे उसको छीन लिया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया गया। क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के पर्यवेक्षण में 3 टीमों का गठन किया गया। प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद के नेतृत्व में गठित टीम ने आज सुबह इनकी गिरफ्तारी की। कुछ अभियुक्त गण पकड़े गए। 4 लोग। बांदा में एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। ग्राम दुर्गापुर थाना गिरवा अंतर्गत एक 20 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई है कुल्हाड़ी से काटकर। इस सूचना पर मौके पर सभी संबंधित अधिकारी तत्काल पहुंचे। निरीक्षण घटनास्थल किया गया। फील्ड यूनिट की टीम ने इसमें निरीक्षण किया। घटना प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का पाया जा रहा है और इसमें अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कराई जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इसके अलावा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है।
और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसिड अटैक के 2 आरोपी गिरफ्तार। मां बेटे पर किया था आरोपियों ने एसिड अटैक, घर में घुसकर फेंका था दोनों पर तेजाब। मां और बेटा इस हमले में बुरी तरह से झुलसे थे। 3 आरोपी थे इस घटना में शामिल। विक्रम और मोहित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दीपक नाम के आरोपी की तलाश अभी भी जारी। लखनऊ से इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एसिड अटैक के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मां और बेटे पर घर में घुसकर आरोपियों ने एसिड फेंका था, जिसमें महिला और उसका बेटा बुरी तरह से झुलस गया था। 3 आरोपी इस घटना में शामिल थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है और इन आरोपियों की पहचान विक्रम और मोहित के रूप में हुई है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं दीपक नाम का आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसिड अटैक के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मां और बेटे पर घर में घुसकर एसिड से हमला किया था। 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था, जिनमें से 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वही दोनों आरोपी हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था और इनका एक साथी अभी भी फरार है, जिसका नाम दीपक बताया जा रहा है। विक्रम और मोहित ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं और फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ये 29 जनवरी की रात्रि में गोमती नगर क्षेत्र में विराम खंड में रहने वाले विकास वर्मा के ऊपर एसिड अटैक, जिसको आपने कहा है, ज्वलनशील पदार्थ अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फेंके जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। विकास वर्मा के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंकते हुए उसकी मां जो पास में खड़ी थी, उनके ऊपर भी कुछ छींटे उसके आए थे। दोनों घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पर विकास वर्मा को गंभीर स्थिति होने के कारण भर्ती कर लिया गया और उनको अभी भी उपचार के अधीन है। इस संबंध में घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर विगत रात्रि में पुलिस द्वारा संयुक्त टीम, क्राइम टीम और थाना गोमती नगर की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास करके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार। और अब खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस के अफसरों ने 2 बिजनौर शहर में तैनात पुलिस कर्मियों को समाज के सामने बेनकाब किया। बता दें कि एक कंटेनर में चोरी के टैक्स की लाखों रुपए की सिगरेट लद कर आ रही थी। वहीं बिजनौर पुलिस के 2 जवान 20 लाख रुपए की रिश्वत लेकर कंटेनर को छोड़ने की बात पर अड़े थे, जिसके बाद पुलिस के अफसरों ने 2 पुलिस के जवानों को बेनकाब करते हुए 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जनवरी को कोतवाली नगर बिजनौर में साजिद नामक व्यक्ति, जो कि डिडौली जनपद अमरोहा का रहने वाला है, उसने एक अभियोग पंजीकृत कराया कि कुछ लोगों ने एनसीबी के अधिकारी बनकर हमारी ट्रक जो माल लेके आसाम से आ रही थी उसको रोक के और ट्रक कहीं खड़ा कर दिया है और ड्राइवर को साथ में ले गए। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। 3 टीमें हमारी इन सबको ढूंढने में लगी। ड्राइवर जब तलाशते हुए पकड़ में आया तो उसने बताया कि हमें 2 लोग, जिनका नाम गुड्डू और साजिद है, जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं, इनके साथ जो 2 आरक्षी यहाँ जनपद बिजनौर के, उसमें से एक का नाम सोनू यादव, दूसरा लोकेश है। मामला या बयान कराया इन्होंने ट्रक, इसे यहाँ बैरोज रोड पे जो बिजनौर पार करता है वहाँ पर उसे लेके उठा के। कौन कौन लोग थे? ये 2 सिपाही थे इसके अंदर और 2 लोग वहाँ के थे जो पकड़े गए गंगवारी में लग के। क्या 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 रोका उन्होंने? क्या पकड़ा? हम कस्टम ऑफिसर हैं, गाड़ी ले गए। कब की बात है ये? 27 तारीख की बात है। और लखनऊ से इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रेप पीड़िता ने लगाई गुहार, पुलिस कमिश्नर से लगाई गुहार। दबंग मुकदमा वापस लेने का बना रहे दबाव। मामले में संदीप यादव को भेजा जा चुका है जेल। आरोपी का रिश्तेदार बना रहा है अब दबाव। सुमित यादव की नहीं हुई है गिरफ्तारी। तो लखनऊ से इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर रेप पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई है। रेप पीड़िता का कहना है कि दबंग अब मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। इस मामले में संदीप यादव को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। आरोपी रिश्तेदार अब केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं।
और सुमित यादव की अभी तक मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये कहना है पीड़िता का। साथ ही पीड़िता ने अपनी जान को भी जोखिम इन दबंगों से बताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर रेप पीड़िता ने अब पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई है और कहा कि मामले को वापस लेने का दबंग लगातार दबाव बना रहे हैं। जिस आरोपी को जेल भेजा गया है, अब उसके परिजन मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। साथ ही पीड़िता ने यह आरोप भी लगाया कि उसकी जान को लगातार खतरा बना हुआ है। मैंने रेप का मुकदमा लिखाया था संदीप यादव के खिलाफ, जिनके बहनोई सुमित यादव हैं, जो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपना मुकदमा वापस लो, और हमें जान से मारने की धमकी बार बार दी जा रही, लगातार दी जा रही। हम घर से ना निकल रहे हैं ना बैठ रहे हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि हमारी सहायता की जाए और हमको जान का खतरा है, मुझे बचाया जाए। खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस अधीक्षक प्रवीण रंजन ने निरीक्षण किया। बता दें कि निरीक्षण विधान परिषद खंड स्नातक निर्वाचन बरेली के मतदान बूथ क्षेत्र और नगर पालिका परिषद का किया। इस दौरान सर्वसम्मति को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के निर्देश भी दिए गए थे। तो बिजनौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और इसको लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारी भी जो हैं राउंड पर थे और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए निर्देश भी इस दौरान दिए गए थे। और पुलिस अधीक्षक प्रवीण रंजन खुद निरीक्षण पर थे इस दौरान। और निरीक्षण विधान परिषद खंड स्नातक निर्वाचन बरेली के मतदान बूथ क्षेत्र और नगर पालिका परिषद का किया गया था। इस दौरान सभी को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के निर्देश भी दिए गए थे। और सीतापुर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सामने। नो एंट्री में घुसा ट्रक, शराब पीकर ड्राइव कर रहा था ड्राइवर। नेपालापुर चौराहे में घुसकर मचाया तांडव। नेपालापुर चौराहे पर कार को मारी टक्कर और टक्कर मारकर भागने की फिराक में था ड्राइवर, लेकिन रास्ते में आए सभी सामानों को भी इस दौरान उड़ाया और पुलिस और लोगों ने ट्रक ड्राइवर को इस दौरान पकड़ा। तो सीतापुर से इस वक्त की सीतापुर से इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर शराब पीकर ट्रक ड्राइवर नो एंट्री में घुस गया। नेपालापुर चौराहे का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर उसने पहले तो कार को टक्कर मारी और फिर भागने की फिराक में रास्ते में जो भी सामान आया उसको भी उड़ाता हुआ चला गया। हालांकि पुलिस और लोगों ने ट्रक ड्राइवर को दौड़कर जरूर पकड़ लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर नो एंट्री में ये ट्रक ड्राइवर घुसा और किस तरह से पहले तो कार को टक्कर मारी और फिर जो भी रास्ते में आया उससे उड़ाता हुआ चला गया। आप देख सकते हैं किस तरह से रिक्शा चालक को भी इस ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मारी और जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और ट्रक ड्राइवर को दौड़कर पकड़ा गया। खबर संभल से है, जहां शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों पर चुनाव के लिए मतदान पूरे हुए, जहां कुल 50.13% मतदान हुआ, जबकि महिला मतदाताओं ने 43.74% मतदान किया और पुरुषों ने 53.94% मतदान किया। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी भारी पुलिस बल इस दौरान तैनात दिखा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं संभल की, किस तरह से लोगों में उत्साह देखा गया शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों पर चुनाव के लिए और कुल 50.13% मतदान हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लिया। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक का बिजनौर जिले में 23 मतदान केंद्रों पर चुनाव हुआ। जिले में बारिश के बीच स्नातक एमएलसी मतदान 8 बजे शुरू हुआ और बारिश होने से
मतदान हालांकि धीमी गति से हुआ। अधिकारियों ने बारिश में छाता लगाकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया। वहीं सुबह 10 बजे तक 3.67% मतदान हुआ, जिसके बाद दोपहर 2 बजे तक 36.70% मतदान हुआ। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी जीते तो वो जो है महिलाओं के विकास के लिए उनके और आगे फील्ड में उनके जो अवसर हैं उनको और प्रदान करे उसके लिए, और शिक्षा के लिए। और स्वच्छता अभियान तो हमारा चाहे कोई भी पार्टी चले वो तो चलता ही है। तो इन मुद्दे पे मैंने सोचकर अपना मतदान वोट किया है। और कन्नौज से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मेडिकल कॉलेज में सपा का प्रदर्शन। कार्डियोलॉजी कैंसर अस्पताल चालू कराने की मांग, प्रिंसिपल को सौंपा। अस्पताल को लेकर ज्ञापन। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने की अगुवाई। जल्द दोनों अस्पताल शुरू करने की मांग और साथ ही चेतावनी दी कि अगर अस्पताल शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। तो कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज में सपा ने प्रदर्शन किया है। कार्डियोलॉजी और कैंसर अस्पताल को चालू करने की मांग की गई है। इसी के साथ मांग को लेकर प्रिंसिपल को ज्ञापन भी सौंपा गया है। यह आंदोलन पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में किया गया, और जिसमें चेतावनी दी गई कि दोनों अस्पताल को जल्द शुरू करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आंदोलन किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कन्नौज के, जहां पर मेडिकल कॉलेज में सपा ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में प्रदर्शन किया और कार्डियोलॉजी और कैंसर अस्पताल को चालू करने की मांग की। ये पैसा प्रयास हम सबका था, ये पैसा किसी का नहीं था। ये पैसा हम सब उत्तर प्रदेश में रहने वाले गरीबों का पैसा है जो टैक्स देते हैं। और इस आशय और विश्वास के साथ इन अस्पतालों का निर्माण कराया गया था कि इन्हें बेहतर कन्नौज में इलाज मिलेगा। कन्नौज का आदमी अब दिल्ली एम्स और लखनऊ नहीं जाएगा। आप देखें ऐसे अस्पताल बने नहीं होंगे कहीं, बहुत अच्छे हैं, फुल एसी है, सारी व्यवस्था है। दुर्भाग्य है सरकार बदल गई। उत्तर प्रदेश विधान परिषद गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस फोर्स मुस्तैद दिखी। बीजेपी और सपा प्रत्याशियों सहित उम्मीदवारों का भाग्य मतपेटिका में बंद हुआ। अपना एमएलसी चुनने के लिए बलरामपुर के 60.09% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए बलरामपुर जनपद में 1000 से ज्यादा मतदान हुए। स्वस्थ और समृद्ध समाज एवं मजबूत लोकतंत्र के लिए आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आज गोरखपुर और अयोध्या स्नातक एमएलसी चुनाव क्षेत्र में मतदान हो रहा है। हमारे जो स्नातक मतदाता हैं वो सभी अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। 8 बजे से लेकर 4 बजे तक मत का प्रयोग करना है, तो आप सभी अपना मत अवश्य डालें। और जौनपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिन दहाड़े चली कई राउंड गोली, दुकान पर बैठे एक युवक को लगी 3 गोलियां। बाइक सवार 3 बदमाशों ने की फायरिंग। परिजनों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। डॉक्टरों ने वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर किया रेफर। और सपा विधायक लकी यादव हाल जानने पहुंचे जिला अस्पताल। लाइन बाजार क्षेत्र के चांदपुर बालू मंडी का मामला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जौनपुर से, जहां पर दिन दहाड़े कई राउंड फायर किए गए। दुकान पर बैठे एक युवक को फायरिंग में 3 गोलियां लगी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की है। परिजनों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो जौनपुर से इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े चली कई राउंड गोली, दुकान पर बैठे 3 युवक को
3 गोलियां लगी है। एक युवक को बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की है। परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों ने वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया है। कुशीनगर में एमएलसी चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं जनपद के 16 मतदेय स्थलों पर सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था। सुरक्षा व्यवस्था के निरीक्षण के लिए जिलाधिकारी कुशीनगर और पुलिस अधीक्षक मतदान स्थलों का निरीक्षण भी करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए थे। मतदेय स्थलों से 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग कर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी बनाए दिखा। मतदान के दौरान 6189 वोट पड़े। और बिजनौर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कार ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। थाना अफजलगढ़ के भूतपुर इलाके का मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजनौर से सामने आ रही है। कार ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हुए और पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। थाना अफजलगढ़ के भूतपुर इलाके का मामला। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है और हादसे में 2 बाइक सवार बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं बिजनौर की है, जहां पर कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है और जिन्हें अब गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने शक्ति भवन में केवाईसी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बिजली का उपयोग करने वाले सभी लोगों की सुविधा को बढ़ाने के लिए 1 फरवरी से 15 फरवरी तक केवाईसी का अभियान शुरू किया गया। उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। बिजली विभाग के जो नए उपभोक्ता बने हैं और जिन लोगों के पहले नंबर जुड़े हुए हैं, वे लोग अपने नंबर को अपडेट कराएं ताकि उपभोक्ताओं को सुविधा और सूचना समय से मिल सके, ताकि नए उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन काटने से पहले उन्हें सूचना मिल सके और अगर बिजली किसी कारणों से बाधित होती है तो उसकी भी सूचना आपको मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई जाए। खुद का बिजली का उपयोग करने वाले हमारे सभी भाई बंधु की सुविधा के लिए, उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए हम एक 1 फरवरी से 15 फरवरी तक के बीच केवाईसी नाम का एक महाअभियान शुरू कर रहा है बिजली विभाग। केवाईसी का अर्थ होता है नो योर कस्टमर, मतलब हम अपने उपभोक्ताओं को बेहतर जान सके, पहचान सके, इसके लिए ये अभियान शुरू किया जा रहा है। जैसे बैंक में भी आपने सुना होगा, बैंक वाले भी ये काम अक्सर करते रहते हैं। हमारे पास जो हमारे उपभोक्ता हैं या जो लोग बिजली का उपयोग करते हैं, वहाँ 2 प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। एक तो ये कि जितने लोग बिजली का उपयोग करते हैं वो सभी औपचारिक रूप से हमारे उपभोक्ता नहीं बन पाए हैं। हमारी सबसे पहला निवेदन है उन सभी मित्रों से, भाइयों बहनों से कि अगर आप बिजली का उपयोग करते हैं तो बिजली विभाग में औपचारिक रूप से आप कनेक्शन लीजिए, हमारे उपभोक्ता बनिए। और सहारनपुर से इस बीच आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। बेहट क्षेत्र में हो रहा अवैध खनन। सूचना पर पहुंची पुलिस पर किया हमला। पुलिस ने एक जेसीबी 2 डंपर को कब्जे में लिया। माफियाओं ने वाहन छुड़ाने के लिए किया हमला। बेहट के गांव असलमपुर बर्था का मामला। हरियाणा के माफिया यूपी में कर रहे अवैध उत्खनन। यूपी सरकार को लगाया जा रहा राजस्व का चूना। हमले के बाद खनन माफिया मौके से फरार। पुलिस अधिकारी हमले की नहीं कर रहे पुष्टि। तो सहारनपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। बेहट क्षेत्र में अवैध उत्खनन हो रहा था, जहां पर सूचना के बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने एक जेसीबी 2 डंपर को कब्जे में लिया और माफियाओं ने वाहन छुड़ाने के लिए पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लगातार अवैध उत्खनन किया जा रहा है और सहारनपुर में ये अवैध उत्खनन की तस्वीरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के ये माफिया हैं जो यूपी में आकर अवैध उत्खनन कर रहे हैं।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।